गजाननं भूतगणाभिषेकितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिरोति तस्मै ब्रह्मनिर्माणबुद्धिप्रकाशं सर्वसारमहं प्रपद्ये। ॐ पार्थाय प्रमोदितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गदितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मस्तार्थसाध्यायी मम बद्धामन्तनिधां भगवद्गीते भवद्वेष्टि नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की शर्म ना रही तन भुला दिया, दुनिया की शर्म ना रही तन को भुला दिया, तन को। सूरज वो था न चांद था, बिजली न थी वहाँ, बिजली न थी, बिजली न थी वहाँ। सूरज वो था चांद था, बिजली न थी वहाँ, बिजली न थी वहाँ, बिजली करके वो अजब शान का जलवा दिखा दिया, करके वह अजब शान का जलवा दिखा दिया। इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा दिया, मेरा दिल। या दुनिया की शर्म ना रही तन को भुला दिया, तन को। रहता कपास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, करके दया दयाल ने पर्दा हटा दिया, करके दया दयाल ने पर्दा हटा दिया। इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा दिया, मेरा। दुनिया की शर्म ना रही तन को भुला दिया, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, मेरे जन्म ये करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, मेरे जन्म जन्म के, मेरे जन्म जन्म। ब्रह्मानंद अपने चरणों में मुझको लगा दिया, ब्रह्मानंद अपने चरणों में मुझको लगा दिया, मुझको लगा दिया। किस देवता आज मेरा या मेरा दिल
सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी और बनती, जो बिगड़ी किसी की रहेंगे, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में न देंगे किसी को जो शुभ और सुंदर, न देंगे किसी को जो शुभ और वही बैठे माखी उड़ाते रहेंगे, वही बैठे माखी रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में पथिक अपने में अपने प्रियतम पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को ये महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाएंगे, जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भजो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपो ओम नमो वासुदेवाय, भजो ओम नमो भगवते देवाय, जपो मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, देने वाले ने दिया है बड़ी शान से, देने वाले ने दिया है ये मुझे बड़ी शान, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान, देने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान, देने वाले ने दिया है बड़ी शान से, देने वाले ने दिया है बड़ी शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान, मैं और मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं और मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो दिया है वो सदा पास रह सकता नहीं, जो दिया है वो सदा पास रह सकता नहीं, कब बिखर जाए
कोई राज कह सकता नहीं, कब बिखर जाए ये कोई राज। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है। सेवा जगत की सेवा, कर जगत की सेवा और खोज जगत की सेवा, जगत की सेवा, सेवा जगत की और खोज। सेवा जगत की खोज अपनी प्रेम प्रभु से कीजिए, खोज अपनी प्रेम प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर। मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। मैं मेरा कहने वाला मन किसी का है। सब साधनों का साधन, साधनों का साधन, साधनों का भी साधन, साधनों साधन, ये साधन तो है। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के छात्र वृंद, बड़ी भगवान की महती अनुकंपा कृपा, जो हम भगवती भागीरथी के सानिध्य में प्रांगण में ये ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। व्यक्ति को सदा किसका चिंतन करना चाहिए, उसकी सार्थकता का ये रास्ते इसी में निहित है। तत्चिंतनम तत्कथनम मन्यो अन्य तत्प्रबोधनम। आत्मा परमात्मा के विषय की रात दिन चर्चा करनी चाहिए और उसी को जानने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा क्या है उसका बोध प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा क्या है उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता इसी में निहित है। देखो भाई, ये सत्संग है, ब्रह्म विद्या है। देखो, बुराई रहित होना सत्संग है, बुराई रहित होना सत्संग है, और अचाह होना भी सत्संग है।
अप्रयत्न रहित होना भी सत्संग है, और स्वाधीन होना भी सत्संग है, और प्रियता भी, प्रेम होना भी सत्संग है। ये त्रिवेणी वेदों में भी है। दूसरी भाषा में से कर्मयोग कहेंगे। जो बुराई रहित होता है, किसी को बुराई चाहना नहीं, किसी को बुरा कहना नहीं, किसी को बुरा देखना नहीं, किसी का बुरा चिंतन नहीं करना, चाहना नहीं, ये कार्य करता है वो व्यक्ति सत्संगी हो जाता है, यानी कर्तव्य परायण हो जाता है। वो सबकी सेवा करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और कर्तव्य परायणता से ही उदारता आ जाती है, प्रियता आ जाती है। कर्तव्य परायण व्यक्ति जो है वह प्रभु का यदि भावना है प्रधान तो शरणागत प्रेमी हो जाता है, और विचार प्रधान है तो असंग होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है। जीवन में एक अपेल बात है, अचूक बात है कि जब तक कामना रहित और ममता रहित व्यक्ति नहीं होता, या कामना को त्याग नहीं करता, तब तक उसे सत्य का बोध नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। हाँ, सकाम भाव से जो भजन करते हैं कामना ममता से युक्त होकर के, वो कुछ जैसी भावना करते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा फल तो प्राप्त होता है, परंतु आत्मा का बोध और भगवत प्राप्ति बिना ममता और कामना के मेटे नहीं हो। ये अपेल बात है। इसलिए भाई सत्संग करो तो इन पर विचार करना चाहिए। कितने ने सत्संग किया, प्रवचन सुने, फिर भी ममता रही, कामना रही, अहंता रही। अब ये डाइन छूटी नहीं है, इसका अर्थ कहीं भूल हो गई है। साधक को साधना में सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि भाई हमारे ये अनर्थों का मूल क्या है, नासमझी का मूल क्या है। तो उस पर विचार करें तो ये आता है कि देहाभिमान ही अज्ञान अविद्या का कारण है, और देहाभिमान ही भगवत प्राप्ति में बाधक है। देहाभिमान, देह को नाशवान को अपना मानकर कि देह शरीर मेरा, शरीरी मेरे। देहाभिमान से क्या उत्पन्न होता है? देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप उसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। देहाभिमान से ही जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, कुलीन कमीनवाद, मैं तो कहता हूँ राष्ट्र की सेवा करना, अपने देश को महान प्रभु का रूप जानकर सेवा करना बहुत बढ़िया बात। लेकिन संसार के प्राणियों को भी प्रभु का जानकर सेवा करना उससे बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्र की सेवा करना धर्म है। लेकिन राष्ट्रवाद जो होता है महायुद्ध को जन्म देता है। भगवान ने क्या केवल एशिया महाद्वीप बनाया कि यूरोप महाद्वीप, कि अफ्रीका महाद्वीप, कि अमेरिका महाद्वीप? ये इंसान ने बनाए। भगवान ने केवल पृथ्वी बनाई, बोले धर्म की। ये परिच्छिन्नताएँ जब तक रहेंगी तब तक महायुद्ध होंगे, एक दूसरे को गिराने की स्वभाव होंगे, और मानवता मिटेगी, दानवता की समृद्धि होगी। ऐसा जानकर देहाभिमान को गलित करने के बड़े साधन हैं। देहाभिमान से क्या होता? मैं
अपने देह ममता होती है, और ममता समता की विरोधी है। जब तक ममता होगी तब तक समता रूपी ब्रह्म का बोध नहीं हो पाएगा। गीता में परमात्मा को भी निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता कहा है। परमात्मा निर्दोष है और सम है। तो देहाभिमान से क्या होता है, मैं ममता उत्पन्न हो जाती है, मेरा शरीर, तो अब शरीर ममता हो गई। तो शरीर के लिए फिर सामान चाहिए, निवास के लिए, प्रवास के लिए, खाने पीने के लिए। तो फिर क्या हो गया, ममता से कामना उत्पन्न हो गई, हमें अब ये चाहिए, शरीर को ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। यही ममता की बच्ची कामना है। और उसके पश्चात जब कामनाएं बहुत हो जाएंगी तो अहंता तो है ही, देहाध्यास माने अहंता कि मैं शरीर हूँ। वेदांत में इसी को अविद्या का रूप कहा है। 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यदि अविद्या देहाध्यास मिट जाए तो न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न अभिनिवेश रहेगा, न अस्मिता रहेगी। देह के कारण ही अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस 5 विकार उत्पन्न होते हैं। और अविद्या मिट गई तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, बिल्कुल मिट जाएगी। और अविद्या कैसे मिटेगी, उसके लिए सत्संग है। अविद्या मिट जाती है। क्यों? अविद्या जो है तो नहीं, शरीर को अपना मान लिया। जब शरीर को अपना मान लेते हैं, संसार को अपना मान लेते हैं, तो अविद्या आ जाती है। अब इसे विचार के द्वारा भी अविद्या को कैसे निवृत्त करें? सत असत, नित्य अनित्य, ध्यान देना। तो इस पर विचार करें कि सत क्या है और असत क्या है। तो शरीर और संसार के संबंधी ये सब असत हैं। असत वो होता है जो हमारे साथ सदा न रहे। तो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, संबंध, धन, जमीन, जायदाद, ये सदा साथ नहीं रहते। जो मिला है, हाँ, वो कैसा है, वो सदा साथ रहता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। सांस बंद हो गई, कहाँ जमीन रह गई, कहाँ धन रह गया, कहाँ शरीर रह गया, कहाँ शरीर ही रह गए, कोई नहीं रह गया। इसलिए कहा नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। भगवान कहते हे अर्जुन, शरीर संसार का कभी सत्य भाव है नहीं, और आत्मा परमात्मा सदा ही रहता है, इसका अभाव नहीं होता है। इस पर जिसकी दृष्टि रहती है वो अविद्या अज्ञान से निवृत्त हो जाता है। यानी उसे अज्ञान अविद्या नहीं आता है, सदा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। गीता की बात है। तो विचार करना चाहिए, तो बोलना चाहिए, यही सत्संग है कि मेरा कुछ भी नहीं है, वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मेरे को अपने लिए कुछ करना नहीं है। पूरा सत्संग हो जाए, यही गायत्री है, यही गीता का सार। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की, गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वैत बुद्धि भगाती है गीता,
द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है और हरि से सभी को मिलाती है। गीता हरि से सभी को मिलाती है। तो शरीर संसार को सत्य मानने के कारण ही देखो महायुद्ध होने जा रहा है। मेरा शरीर है तो मेरे संबंधी भी हैं, ये मेरे देश के नहीं है। देखो प्रसन्नता आई कि शरीर को लेके आई, ये मेरे देश के नहीं है, ये विदेश के हैं। ये मेरी जात के नहीं है, ये दूसरी जात के हैं। ये मेरे धर्म वाले नहीं हैं, ये दूसरे धर्म के हैं। इस शरीर को सच्चा मानने से परिच्छिन्नताएँ पैदा हो गई। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, कुलीन कमीन बात, गरीब अमीर बात, ये देह को मैं मानने से पैदा हो गए, मैं और मेरा मानने से पैदा हो गए। और एक बात बताएं, भगवान की सृष्टि किसी को कष्ट नहीं देती। जैसे भगवान ने पृथ्वी बनाई, भगवान ने आकाश बनाया, जल बनाया, वायु बनाई, तो वायु किसी को दुख देती है क्या? पृथ्वी किसी को दुख देती है क्या? आकाश किसी को दुख देता है क्या? अग्नि किसी को दुख देती है क्या? कतई नहीं देते। बल्कि जल भी, अग्नि भी, पृथ्वी माता सब हमें सुख दे रहे हैं। तो ये अविद्या कहाँ से आ गई? ये देहाध्यास कहाँ से आ गया? यही दुख देता है। जब हम जड़ता शरीर संसार को अपना कहने लगते हैं, जो कि सदा अपने साथ नहीं रहता है, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल से, और परमात्मा आत्मा सदा रहता है, उसे हम विसार देते हैं और शरीर संसार को सच्चा मानते हैं। और आत्मा परमात्मा को थोड़ा देर नाम ले लेते हैं, लेकिन मानते इसी को सच्चा है। परमात्मा की भक्ति भी करते हैं तो भी उनसे धन चाहते हैं, बाल पुत्र चाहते हैं, जमीन मांगते अनासवान चीज़ें, देहाध्यास वाली मांगते सब कि हे भगवान और आफत दो, धन माने और आफत दो, एक कोठी माने थोड़ी आफत, चार हो जाएंगे चौगुनी आफत। यानी भगवान से भी जब भक्ति करते हैं तो भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान से धन मांगते हैं, भगवान से विद्या मांगते हैं, भगवान से पुत्र मांगते हैं, जमीन जायद मांगते हैं। भगवान बोले बड़ा बेईमान तू है, ये चीज़ें मैंने बनाई मैं भी अपनी नहीं कहता हूँ, तू नासमान को अपना मानने का कह रहा है कि हमें ये चीज़ें दे दो। भगवान बोले हाँ, इसलिए देहाभिमान गलित कैसे होगा? देहाभिमान सत असत, नित्य अनित्य, क्षर अक्षर, इसमें सत को देखो क्या क्या रहता और क्या नहीं रहता है। जो नहीं रहता उससे विराग करो, और जो रहता उससे अनुराग करो, या नहीं रहता उसकी सेवा कर दो, समाज की सेवा कर दो। लेकिन सेवा करने में भी एक बात है, सत्संग है ये, सेवा अच्छे होकर करोगे तो फल बढ़िया नहीं मिलेगा। जैसे आपने दान दे दिया, हमने इतना दान दिया, हमने इतने बाग लगवाए, हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतने बड़े गुणवान हैं, हमने इतनी ऐसी ऐसी सेवाएं की, तो मतलब कहने का तात्पर्य है अच्छे होकर के सेवा करोगे तो अविद्या नहीं जाएगी। कि अच्छाई में भी थोड़ा आंशिक पाप रहता है। तभी भगवान गीता में कहा ना हम वेदे न तपस्वा न दाने निषेध्या। ये में वेद शास्त्र से नहीं मिलता, इसका वेद की निंदा नहीं है, वहाँ पठन पाठन की निंदा है। तो मैं तो कहता हूँ अति धनी को और अति विद्वान को भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। ईसा मसीह ने बाइबल में आती कथाएं, ईसा मसीह अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे
और शंकराचार्य भगवान हमारे जो कहते हैं अर्थ अनर्थ है भाव है नित्यम। जिस पैसे के पीछे आदमी ने सारी मानवता बेच दी, एक दूसरे देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं, वो कितना निंदनीय धन है, ध्यान दो। वो अनर्थ की जड़ है, यही लड़ाई की जड़ है। एटम बम कैसे बना? पैसे से बना है। पैसा एक दिन साफ कर देगा हम सबको। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा फेंक दो है और उसे गंगा में डाल दो, समुद्र में। इसका अर्थ पैसे को जो नाशवान, उससे को तुम सच्चा क्यों माने हो? और जो अपना अविनाशी परमात्मा है उससे भी पैसे ही मांगते हो, नाशवान ही मांगते हो। अरे वो तो पैसे भी देगा। हाय हाय, इसीलिए तो मची है आज ही कि मेरे को पद चाहिए, मेरे को मान चाहिए, मेरे को शक्ति चाहिए, मेरे मैं मेरे मन की होना चाहिए, मैं जो कहूँ सो होना चाहिए। तुम कहो तुम्हारे कहना हो जाए तो तुम अहंकारी हो जाओगे, और क्या होगा तुम्हें? और नहीं कोई करेगा तो तुम मतलब जो है तुम्हें क्रोध आ जाएगा। क्रोध और अहंकार दोनों आसुरी संपदा है। इसे जैसे लोग अच्छा कहते हैं, भगवत प्राप्ति में वही बाधा है। तभी कहा मेरे गुरु जी ने उलट दी दो नैन पुतरिया उलट दी। यानी जो सत्य शरीर संसार जो सत्य दिखता था उसे ब्रह्म ज्ञान सुना करके उसकी क्षणभंगुरता, अनित्यता और विनाशिता को बाण कह करके शरीराध्यास छुड़ा दिया मेरे गुरु जी ने। तो सत्संग यही है कि भले होकर सत्संग करोगे तो अहंता रहेगी। इसका अर्थ नहीं भलाई नहीं करना चाहिए, भलाई करो। मैं नहीं कहता अगर भलाई आपसे नहीं हो सकती तो बुराई मत करो, भलाई ना करो तो बुराई भी मत करो। अच्छा एक बात बड़े मज़े की, बुराई रही तो होकर के भलाई करोगे तो उसका अहंकार नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात। तो बुराई रही तो किसी की निंदा न करो, किसी को बुरा न कहो, किसी का बुरा ना चाहो, तो आपके अंदर कर्तव्य परायणता आ जाएगी। और जब बुराई रही तो होकर के आप अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कार्य बुराई रहित होकर यानी अहंता और फलेच्छा का त्याग करके कार्य करोगे, रोज सुनते हैं, तब क्या होगा? तब जगत के लिए उदारता उत्पन्न होगी और कन्हैया के लिए प्रियता पैदा हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जगत आपको सीने पे उठाएगा क्योंकि जगत के लिए उदार आप हो जाएंगे। निष्काम सेवा से अंतःकरण पवित्र होगा, करुणा उमड़ेगी, दैवी संपदा का विकास होगा। स्वार्थी आदमी के हृदय में करुणा नहीं आती, परोपकार की भावना वाले के अंतःकरण मैला दूषित होता है। तो इस प्रकार उदार हो जाएंगे, और जब उदार हो जाएंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो हम प्रियता भी उदय हो जाएगी। उदारता समाज के लिए, प्रियता प्रभु के लिए, और कर्तव्य परायणता जगत के लिए, और त्याग अपने लिए। बस ये सत्संग है। आप कर्तव्य परायण हो जाएंगे, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, भगवान के प्यारे भी हो जाएंगे। लेकिन इनमें जो एक ज़्यादा हो, एक भी कर लो तो दूसरा अपने आप आ जाता है। कर्तव्य परायणता में प्रियता भी आ जाती, प्रियता में असंगता भी आ जाती है। वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे, लेकिन कर्तव्य परायणता से प्रारंभ करने में सरलता रहती है, अहंता ममता मिटने में। अहंता ममता जो देहाध्यास है, जो कि सब अनर्थों का मूल है, वो मिटता है मान सम्मान का सदुपयोग करने से। किसी से कोई कल बताया था, कोई किसी से दोष हो जाए आपके द्वारा और वो असंतुष्ट हो तो तुरंत माफ़ी मांग लो, मेरे से भूल हो गई, क्षमा कीजिएगा। किसी के हृदय में
आपकी कोई क्रिया से दुख नहीं होना चाहिए। तो मान अपमान को भी सम्मान, अपमान हुआ तो उसको आदर दे दो, तो मान सम्मान का सदुपयोग करो, तो देहाध्यास मिट जाएगा। जैसे कल बताया था, एक माई को किसी ने कह दिया, साधु ने, वो माता जी, उन्हें देहाध्यास था। वो बोली, वाह माता जी कहते नाम लो, तुम्हारी माँ है हम। तो उन्होंने कहा, भैया सुनो तो, हमारे गुरुओं ने बताया कि बराबर वाली बहनें हो तो उनको बहन कहो, स्त्री हो, छोटी हो तो उनको बेटी कह दो, और बड़ी हो तो माँ कह दो। तो मैंने माँ कह दिया। नहीं, तुमने माँ क्यों कहा? तुम्हारी माँ हम थोड़े, देखो उसे देहाध्यास है, यानी अच्छी बात को भी उसे खराब लग रहा है, देहाध्यास इसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं जानता नहीं था कि माता कहने से आपको खेद होगा, मैं आपका नाम नहीं जानता था। अब विनम्रता पूर्वक आप अपना नाम बताइए, मैं उसी तरह संबोधन आपको करूँगा, आप हमें क्षमा कर दीजिए। वो खुश हो गई। यानी मान सम्मान का यानी मतलब सदुपयोग करने से देहाध्यास समाप्त हो जाता है, बोले धर्म की। और देहाध्यास समाप्त हो जाता वेदांत के विचार से भी, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या मिटता है, क्या सत्स्वरूप रहता है, साक्षी में कभी परिवर्तन दृष्टा में नहीं होता। हमने बचपन देखा, जवानी देखी, वृद्धावस्था देखा, निर्धनता देखी, धनवत्ता देखी, विद्वत्ता देखी, मूर्खता देखी, सब कुछ देखे हमने, लेकिन हम तो वही रहे। ये सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। देश बदले, काल बदले, पदार्थ बदले, संबंधी बदले, संबंध बदले, लेकिन सत्ता नहीं बदली। ये सत्ता जो होती तीन तरह की है, ये वेदांत का ज्ञान। सत्ता इससे तुरंत अहंता ममता समाप्त हो जाती है। ध्यान देना, हमारे शंकराचार्य भगवान सत्ता तीन बताते हैं। एक तो होती सत्ता, वैसे सत्ता एक ही है, लेकिन कहने के लिए तीन, समझाने के लिए है। एक होती प्रातिभाषिक सत्ता, एक होती व्यावहारिक सत्ता, एक होती पारमार्थिक सत्ता। तो व्यावहारिक सत्ता क्या है? जैसे एक स्त्री है तो वो आत्मा परमात्मा का रूप वो भी है, लेकिन व्यवहार में वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की मामी है, किसी की फूफी है। स्त्री तो एक ही है। तो यद्यपि आत्मा वो एक ही है, दो चार आत्मा नहीं है वो, लेकिन व्यवहार में भिन्नता ही बरती जाएगी। जो माँ से संबंध हो सकता है वो धर्मपत्नी से थोड़े हो जाएगा, जबकि स्त्री एक ही है। बोलो सच्चिदानंद भव। तो यानी व्यावहारिक सत्ता में परिवर्तन होता है। प्रातिभाषिक सत्ता वो है, जैसे सर्प में, रज्जु में, यानी रस्सी अंधेरे में सर्प दिखता है, सीपी दूर से देखो तो चांदी दिखती है, रेत दूर से देखो तो पानी दिखता है, पानी नहीं रेत है। यानी प्रातिभाषिक माने आभास कुछ और हो रहा है, लेकिन वस्तु कोई और है। इसे वेदांत में प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। लेकिन हम लोग उल्टा बोल देते हैं, सीपी को चांदी कहने लग जाते हैं, रज्जू को सर्प बोल देते हैं, और यहाँ तक बोलते हैं नौका रूढ़ चल जग देखा। जब गाड़ी भागती है तो हम लोग बैठे होते, दिखता है, क्या दिखता है कि पेड़ भाग रहे हैं। पेड़ नहीं भाग रहे, गाड़ी भाग रही है। इसी तरह जब मरते हैं तो कहते हैं मैं मर गया, तुम नहीं मरे, शरीर मर गया है। बोलो, तुम उल्टे ही बोलते, बोलो सच्चिदानंद भगवान। और एक वेदांत हम बताते हैं पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता का बाद नहीं, ये सत्ताएं तो बदलती, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, इसलिए है तो सत्ता तो एक ही है तत्व दृष्टि से। पर पारमार्थिक सत्ता माने आपकी आत्मा, परमात्मा, इनमें परिवर्तन नहीं होता। आत्मानं चेत बीजानीय दैवस्तीति पुरुषाः।
आत्मा का परिवर्तन होता नहीं, त्रिकाला बाधित है। लेकिन एक जो बात और बताते हैं, देहाध्यास, क्योंकि यही सबका कारण है। दुनिया की हाय हाय तू तुबू खू खू इसीलिए पड़ी है, देहाध्यास के मारे। इसी से मानता, ममता, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब इसी से पैदा होते हैं। यही अविद्या ज्ञान है। इसको समझ लो तो सब काम बन जाएगा। आप सच्चे सत्संगी हो जाएंगे, फिर सत्संग क्या, आप तो स्वतः ही नारायण हो जाएंगे। परमात्मा ही आप हैं भी परमात्मा ही। ये अविद्या के कारण दिख रहा है। नहीं, भगवान तो गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मैं हूँ वही तू भी है। मेरे तुम में एक भेद है कि तेरे को अविद्या शरीर संसार अभी आभास होता है, और मैं शरीर संसार में मेरा तादात्म्य होता नहीं। यानी अविद्या परमात्मा में स्वतः सिद्ध सर्वज्ञ परमात्मा गुरु है। लेकिन महात्मा साधन सिद्ध हो जाते, सिद्ध दोनों हो जाते हैं। जब सिद्धावस्था होती तो उपाधि भेद होता है। जो जीवात्मा ईश्वरात्मा वही जीवात्मा है। पिंडोपाधि से जीवात्मा, ब्रह्मांडोपाधि से ईश्वरात्मा, और देहाध्यास ब्रह्म ज्ञान से गल जाए अयम आत्मा तत्वमसि, तो सब ब्रह्मात्मा, न ईश्वरात्मा न जीवात्मा। फिर भी भगवान का मवैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना मना संस्थान इंद्रियान प्रतिष्ठान कर सती। यानी ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। मेरे जीवात्मा में कोई अंतर, तात्विक अंतर नहीं है, केवल औपाधिक भेद के रूप अंतर का है, वास्तवता नहीं है। तो देखिए, देहाध्यास गलाने के लिए ये कहना चाहिए कि मेरा अभी मैं नहीं, मेरा नहीं, ये किसी का है दिया। ध्यान दो। तो शरीर आपका कैसे है? यदि भौतिक दृष्टि से देखो तो तुम्हारा शरीर नहीं है। भौतिक दृष्टि से माता पिता के अंश का फिर भी नहीं है। वेदांत की दृष्टि से 5 तत्वों का है, फिर भी नहीं है। और भक्ति की दृष्टि से भगवान का है शरीर संसार। किसी तरह शरीर सिद्ध आपका नहीं होता है, फिर भी आप कहते हैं शरीर मेरा है। जबकि अभी संतों का वचन सुनाया, मैं नहीं, मेरा नहीं। हाँ, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। और महाराज जो दिया मुझको वो भी धन किसी का है दिया, धन भी है। और मैं मेरा कहने वाला मन भी किसी का है दिया। न मन मेरा है, न शरीर मेरा है, न धन मेरा है। और इनको मेरा कहो तो देहाध्यास पैदा हो जाएगा। ये कहना चाहिए, भले ही भगवान का नाम जपो, लेकिन ये रोज़ कहना चाहिए मेरा कुछ भी नहीं है। तो भगवान का है, मेरा कैसे? और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं तो ममता खत्म हो जाएगी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो कामना खत्म हो जाएगी। और मेरा तो कोई आवश्यकता ही, आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त है, वो न करता है न भोगता है। तो वेदांत का ज्ञान अहंता खत्म हो जाएगी। आप साक्षात नारायण परमात्मा, कितना बढ़िया सत्संग है। क्रियात्मक रूप से करना चाहिए। और जब व्यक्ति कहता मेरा घर, मेरा तन, मेरा सब, तो भगवान बोले देखो मैंने दुनिया बनाई, और मैंने बना करके ये थोड़ी कहा कि मैंने बनाई दुनिया। कि भगवान ने कहीं लिखा कि भगवान ने संसार बनाया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, पाताल बनाया, जमीन बनाई। लेकिन जिसने कुछ नहीं बनाया वो कहता जमीन हमारी, नोट हमारे, पैसा हमारा, शरीर हमारा। भगवान बोले बेईमान कहीं के, इतना तुम मूर्ख है, बनाई तो मेरी वस्तु है जो मैं अपने को कहता भी नहीं, और तूने कुछ भी नहीं बनाया फिर भी तुम मालिक बन गया भाई।
तो भगवान बोले तू यही देहाध्यास, अज्ञान अविद्या इसी को कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हारी है नहीं वो तुम अपनी कह रहे हो, और जो अपनी आत्मा है परमात्मा उसको तुम विसार रहे हो, इसको अपना कहते हो। अच्छा, भगवान भजन करते तो भी यही चीज़ें मांगते, धन मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, परिवार मांगते, नाशवान भगवान कभी चाहते ही नहीं, कतई नहीं। और जिस दिन शरीर संसार भगवान को चाहोगे उस दिन देहाध्यास अपने आप गलत हो जाएगा। तो भगवान बोले ऐसा बोलने वाला महाराज पापी है, पापी है, चोर है, कि मेरी संपत्ति को अपनी कहता है। चोर है, पापी है, मूर्ख भी है, और मैं तो कहता हूँ बेईमान भी है। कितनी बढ़िया बात। तो जब आवे कि मैं, मेरा धन, मेरा तन, मेरा शरीर, उसी समय तुरंत ईश्वर की याद करो कि देने वाला हमारे भगवान है, जिन्होंने को दिया है। गीता में यही बात आज जो है भगवान बोले अर्जुन को भी देहाध्यास है, याच प्रवचन का सार। देखो पाठ तो रोज करो, लेकिन एक दो श्लोक जो है गीता के ऐसे ही चलेंगे। अब भगवान ने कहा था कि अशोचानन वशोतस्तम प्रज्ञावादास्त भाष से गतासून नान शोचंत पंडिता। यानी अर्जुन को भी देहाध्यास है। उसने देखा मेरे साले हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, बहन, यानी शरीर ही देख के उसे अध्यास मोह हुआ। मोह और आसक्ति ये ईश्वर को नहीं देखने देते, अंधकार होता है। तो अर्जुन को अंधकार आ गया, वो मारे जाएंगे, ये मारे जाएंगे, वो पूज्य हैं, मेरे गुरु जी हैं, ऐसा है वैसा है। भगवान बोले अच्छा ऐसा तुम बता रहे हो, मैं कहता हूँ ये तुम्हें पूछता हूँ अशोचानन अशोचस्तुम। भगवान बोले तुम अशोचान अनवशोचा, शरीर संसार है ही नहीं, आभास हो रहा है, और उनको केंद्र मानकर तुम कहते ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, ये मर जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हें नामालूम कहाँ से जड़ बुद्धि है तुम्हारी। तो अशोचा अनवशोचा तुम, और प्रज्ञावादांत भासते। ध्यान दो, यदि शरीर संसार को नाशवान मानते हो तो भी शोक करना ठीक नहीं, फिर क्यों रो रहे हो? शरीर संसार को नाशवान जानते तो भी कि वो तो मरेंगे ही, हम क्या आप बचा लेंगे उनको? और आत्मा को अविनाशी मानते हो परमात्मा को, तो भी शोक करने की जरूरत नहीं। किसी तरह से शोक करना ठीक नहीं है। शोक करना अज्ञान का, मूर्खता का, जड़ता का प्रतीक है। तुम अनंत अशोचक, और बात तुम करते हो प्रज्ञावादास्त भाष्य। बात ज्ञानियों करते हो कि वर्ण संकर पैदा होंगे, कुल स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, और ये मेरे पूज्य मारे जाएंगे, हमें पाप लग जाएगा, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। आत्मा को न पुण्य लगता न पाप लगता है। और फिर सुनो, तुम वर्ण संकर की बात करते हो, तो वर्ण संकर हो गए तभी तो मैं आया हूँ। कहाँ लिखा है कि गुरु लोग शस्त्र लेकर आवे मैदान में? अरे इन्हें भजन करना है। देखो कर्म से भी वर्ण संकरता होती है। हालांकि द्रोण और भीष्म महान आत्मा है, वो ऐसे गुरुदेव नहीं हैं। जब अर्जुन जाते हैं रात्रि को, द्रोणाचार्य के चरण चापते हैं भीष्म जी के, तो वो महाभारत में है, मेरे महाभारत को मैंने पाठन किया है। उसमें आशीर्वाद देते हैं ज्येष्ठ पांडुपुत्रागणा, यानी दुर्योधन के यहाँ मजबूरी में हैं, भोजन करते हैं। अचला लंगोटा राजा है ना, तो उसकी हूँ हाँ करते तो हैं, लेकिन अंदर से नहीं है। अंदर से पांडवों के पक्ष में रहते हैं, वो लड़ते हैं, भी क्या करें। तो ये वर्ण संकरता आ गई, तभी तो ये विषमता है। आज ही सज्जनों संसार में वर्ण संकरता आ गई। आज अपने अपने वर्ण धर्मों को भी लोगों ने तिलांजलि दे दी, और सत्य न्याय धर्म का गला घोटकर आदमी आज भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार रूपी भस्मासुर के चंगुल में फंस गया है, और मानवता दानवता के रूप में परिणत हो गई है।
भगवान बचावे अब दुनिया। इसलिए असोचान अनुभव प्रज्ञावादात ज्ञानियों जैसी बात करते हो। और ज्ञानी कौन होते तुम्हें पता है? भगवान बोले गतासु अगतासु नान सोचन्ति पंडिता, गत प्राणान मृतान पंडिता ना अनुशोचन्ति आगत प्राणान। गत प्राण जो मरते हैं उनके लिए पंडित शोक नहीं करते। यहाँ पंडित का अर्थ नहीं है यानी ब्राह्मणोत्कुल उत्पन्न पुरुष का नाम पंडित नहीं है। यहाँ पंडित है विवेकवान का नाम। वैसे पूज्य ब्राह्मणों कहा है भगवान ने संतों को आगे, लेकिन यहाँ पर विवेक जिसके अंदर है, सत्यासत नित्यानित्य धर्माधर्म, जो जानता है विवेक के प्रकाश में आत्मा का बोध प्राप्त करने वाला पंडित है। और पंडित शब्द गीता में 3 बार आया है। यहाँ तो गतासून अगतासून नान स्वतंत्र पंडिता, और एक स्थान पर आया ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडिता, जिसके वेदांत विद्या से ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ है, सारे कर्म संचित कर्माण भस्म हो गए हैं, वो पंडित है। और फिर उसका व्यवहार कैसा है? तो एक स्थान पर भगवान बोले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, अब देखो यहाँ ब्राह्मण आया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। यानी इसका जो विद्या विनय ब्राह्मण में, चंडाल में, कसाई में सब में देखता कि मेरा भगवान मेरी आत्मा है, वो पंडित है। ऐसा पंडित मिलेगा कोई? भैया शायद दुनिया में ढूंढो कोई से मिल जाए, इसलिए कोई मिलता महाराज ऐसा ज्ञानी। ते पंडिता, वो पंडित है। पंडित मरने वालों को शोक क्यों बुझाते? शरीर संसार बदलता, शोक काहे करेंगे? और आत्मा परमात्मा मरता नहीं, दोनों तरह शोक को करना उचित नहीं है। नान सोचंती, कभी अनु उपसर्गा व्याकरण का है, कभी सोच नहीं करते, महाप्रलय में भी व्याकुल नहीं होते। जैसे मैं प्राय करता हूँ कि कोरोना भैया कौन है, जब भगवान ही सब में बैठे, भगवान गीता में कहते हैं वासुदेवा सर्व, तो पापी पुण्यात्मा बन के लीला तो वही कर रहे हैं। कुरान कौन है? कन्हैया है, कृष्ण जी हैं। अब ना मालूम वो शस्त्र को संहार करने के रूप में इसी में आए, न मालूम किस में आए। तो ये परिवर्तन होता है, ये भी परमात्मा ही है। तो भगवान बोले नान सोचंत पंडिता, वो पंडित कहे गए जो सब जगह परमात्मा को देखें, वो पंडित हैं। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। सब में भगवान बैठे, ऐसा जान कर बताओ। भगवान की गीता की बात, सत्संग की एक ही संसार वाले मान लें कि शरीर संसार देहाध्यास के कारण सत्ता मान रहे हैं, इसी से सारे काम को दो पैदा हुए हैं खट विकार, तो इनको नाशवान मान लें और आत्मा परमात्मा को अविनाशी जान लें, तो बस सभी सत्संगी हो गए, सभी नर से नारायण हो गए। जो छोटी सी बात, लेकिन अभी सुन लेंगे फिर कहें घर मेरा है, शरीर मेरा है, रिश्तेदार मेरे हैं, धन मेरा है। भगवान कहे अच्छा तुम्हारा है, जिन आसमान चीज़ें अभी तक खोपड़ी खाई, बोलोगे वही फिर। तो इस प्रकार पक्षता अज्ञानता तो थोड़ी थोड़ी देर बोलना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है। प्रेम से बोलो मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो भगवान का है। तो देहाध्यास गल जाएगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जब सब कुछ भगवान का है तो मेरे को क्या चाहिए? जब भगवान का है तो भगवान तो परम गुरु हैं, माता पिता हैं, भूख लगेगी तो क्या रोटी नहीं देंगे? तो हमको कुछ नहीं चाहिए, चाहिए भगवान। भगवान जाने तो मेरा कुछ नहीं है तो ममता खत्म है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो भगवान खुद ही करें व्यवस्था। अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। अचा हो जाओ, अकिंचन हो जाओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसे हो जाओगे
तो भगवान कहेंगे ध्रुव तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव ने भी कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए। जब भगवत प्राप्ति होती तो उसके कामना रहती ही नहीं। भगवान बोले ध्रुव तुम्हें नहीं चाहिए, हमें चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक कहने का तात्पर्य भैया ये बड़ा विचित्र बात है। नत्वे बाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्यामा सर्वे वैमता परम। इसे प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव कहते हैं शास्त्र में। इसकी कल व्याख्या करेंगे। लेकिन ऐसा ज्ञान कोई कोई कभी कभी मिलता है। गौरा जी ने कहा भोले बाबा से नर सहस्त्र महस्त्र पुरा को ये कहो धर्म कोटि वीरत मध्य श्रुति का सम्यक ज्ञान धर्मशील विरत ज्ञान से मोहि प्रिय विज्ञान। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। कल श्रवण करेंगे कि वास्तव में हमारे तत्व की दृष्टि कैसे प्राप्त होकर के स्वरूप का बोध हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। आज यहीं पर मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में हर विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति।